Literally, environment means surrounding or condition under which a person or a thing exists and develop his its characteristics. जो एनवायरनमेंट होता है उसका मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, जहाँ पर कोई इंसान या फिर कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वहाँ पर वो अपनी पूरी डेवलप सिटी या फिर कुछ ऐसे बनाए, जैसे हम इंसानों ने उसे एक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ये घर और ये सब बनाए, एग्रीकल्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. For example, the environment of a plant refers to all those conditions which help the growth of that particular plant. जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक प्लांट के पास का जो वातावरण होता है वो आपने देखा होगा अलग ही होता है, मतलब वाटर उसको सॉइल से मिल जाता है और धूप मिल जाती है, तो वैसे वातावरण में ना प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं. But the environment is not the same everywhere. पर जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण, वो हर जगह सेम नहीं होता. It varies from place to place. अलग अलग होता है ये हर जगह पर, प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग जहाँ पर जैसे दिल्ली में अलग है, जालौर में अलग है, राजस्थान में अलग है. It comparisons of biotic and abiotic components. इसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. Biotic components include living world, etc., plant and animal kingdom, including man. बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकली, जैसे मैन, एनिमल्स और प्लांट्स और पेड़ पौधे. Abiotic components are referred to as physical or non-living, which include land, air, and water. और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो लैंड, एयर और वाटर. ऐसे कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में नहीं हो रही है, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में. Interaction between the biotic and abiotic elements. फर्क बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स के बीच का. The biotic and abiotic environment interact with each other and change as time proceeds. जो बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है. Both the environment are dynamic in nature. वो जो दोनों जो एनवायरनमेंट होते हैं ना वो दोनों ही एकदम एनर्जेटिक होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, समझ रहे हो. Change in the abiotic environment are powered by the energy of the sun. और ये दोनों एनवायरनमेंट सन की शक्ति से चेंज होते हैं. Constant circulation of air and water affect the biotic component. जो एयर और वाटर का जो सर्कुलेशन होता है ना वो बायोटिक कंपोनेंट्स पे असर डालता है. Flora and fauna depend on land, air, water and sun for their basic survival. जो फ्लोरा और फोना नाम के दो पौधे होते हैं वो सन, एयर एंड वाटर पे ना होते हैं डिपेंड उनके खाने के लिए. जैसे आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस से बना. Like road construction, etc., interaction between biotic and abiotic environment result in variation of soil, vegetation, and distribution of flora and fauna. जैसे बताया था मैंने कि फ्लोरा और फाउना एक प्लांट होता है, जो एक ही प्लांट होता है, तो ये जो अबायोटिक और बायोटिक है ना इनके बीच में जो अंतर होता है ना उसकी वजह से इनमें भी बंटवारा होता है ना, वो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Biosphere, the four domains of the earth which jointly support life are hydrosphere. जो चार डोमेन होते हैं अर्थ के वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लाइटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. जो हर डोमेन जो होता है ना उसका अपना खुद का इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे. Each domain has its own impact on the whole environment. Elements of biosphere. बायोस्फीयर की वजह से होने वाली घटनाएं. All the realms of the earth affect biotic life or biosphere on land. जो सब रियलेम्स होते हैं अर्थ के, जो आपने 5th क्लास में इसकी पढ़ाई हो जाती है रियलेम्स का, उसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता, तो वो अर्थ के बायोटिक और बायोस्फीयर लैंड पे असर करते हैं. Biosphere cannot sustain itself without land, air and water. जो लैंड एयर बायोस्फीयर जो होता है ना वो लैंड एयर वाटर है ना तीनों पे इफेक्ट करता है. वो एक टाइप की ना लेयर होती है. और रियलेम्स का मतलब होता है जो अर्थ के बाहर, आपने एस्ट्रॉइड बेल्ट सुनी होगी, उसके नीचे की तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं, तो उसको बोलते हैं रियलेम्स. It has three elements: producer, consumer and
decomposer. और इस जो एनवायरनमेंट होता है ना बायोस्फीयर का, उसके है ना 3 लोग होते हैं, उसके अंदर 3 लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो उसको खाते हैं, और डीकम्पोजर जो कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। The plant prepare their food in the presence of the sun by taking nutrients जो प्लांट होता है वो अपना खुद का खाना बनाता है सन की प्रेजेंस में, सनलाइट लेके, and water from soil and carbon dioxide from the atmosphere. और जो वाटर और सॉइल वो कार्बन वाटर और सॉइल मतलब न्यूट्रिशंस और वाटर जो होते हैं ना वो सॉइल से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। That is why they are called producers. इसीलिए उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं एक टाइप के। Plants are vital for the existences of animal kingdom including man. जो प्लांट है वो एनिमल किंगडम के लिए It fulfill their requirement of food, clothing and industrial raw material for man. जो प्लांट्स होते हैं वो आदमियों की मतलब लोगों की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, खाने की, क्लोथ की, पहनने के कपड़ों की, और भी बहुत सारी ज़रूरत। The plant kingdom support animal kingdom. जो प्लांट किंगडम होता है वो एनिमल्स किंगडम को भी सपोर्ट करता है। आपने जैसे कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स, हर्बीवोरस, आपने सुना होगा ये सब। आपने ये तो पक्का सुना होगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये तीनों को सुना होगा। कार्निवोरस मतलब जो बांस खाते हैं, हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं मांस। तो गाइस अगर आपको है ना ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। अगर इस वीडियो पे 10 व्यूज़ कंप्लीट होते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो गाइस बाय बाय, मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।